जी अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ खालिद भट्ट और आप इस वक्त देख रहे हैं फ्रॉडकास्ट। आज के जो फ्रॉडकास्ट के मेहमान हैं, आप उनको सहाफ़ी भी कह सकते हैं, आप उनको तज्ज़िया निगार भी कह सकते हैं, उनको स्पोक्स पर्सन भी कह सकते हैं, उनको केयर टेकर हुकूमत वाला भी कह सकते हैं, उनको चेयरमैन PCB भी कह सकते हैं। तो उनकी मुख्तलिफ़ खसूसियात हैं, मुख्तलिफ़ साइड्स हैं जिससे उनको सुना और पुकारा जाता है। आज वो यहाँ पे जो तशरीफ़ रखते हैं, मिक्स उनका मामला है। ना वो सहाफ़ी हैं, ना वो चेयरमैन हैं, बीच की कुछ चीज़ हमने बुलाई है। नजम सेठ साहब आपका शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए सर। बहुत बहुत शुक्रिया मनीब कि आपने मुझे इनवाइट किया और मुझे इस काबिल समझा कि मैं आ जाके अपने तज़किरे पेश कर सकूँ। सेठ साहब किस नाम से पुकारा है आपको? क्या अब अगर आप मुझे हम प्यार से एक दूसरे का नाम, जैसे मैंने आपकी भाभी का नाम जुगनू रखा हुआ है, जी, आप मुझे प्यार से मुझे डिडार कह सकते हैं। अच्छा, यानी कि वो जो एक वो जानवर वो जो वो होती है ना, वो बड़ी वाली, वो जो अच्छा, वास्प होता है, एक वास्प होता है। बूंद क्या? वेरी गुड। मैं उनसे पहले आप मुझे पूंड कर सकते हैं। वो और मुझे बैठता है कि खास चीज़ पे हमेशा नहीं, पूंड जो है, अच्छा, वो नहीं है। हाँ, वो जैसे वास्प होता है, वो बड़ा डंग मारता है जब, तो वो डंग असर करने में इतना टाइम लगाता है कि परेशान हो जाता है। ठीक है जी। सही साहब, क्या बात है, एक मरतबा फिर आप मतलब आपको हम यहाँ पे पहले मुबारकबाद देना चाहेंगे। हाँ। आप फिर एक दफ़ा बड़ी मेहनत की, आपने PCB चेयरमैन दोबारा लग गए सर। इसमें देखें, मेहनत की ज़्यादा आपने बात की है। देखिए, मेहनत इतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी ज़्यादा आप उसको देख कह लें कि एक अहलियत होती है। अगर मैं अपने पास चिड़िया रखता हूँ, तोते रखता हूँ और बहुत सारी चीज़ें रखता हूँ, तो उन बहुत सारी चीज़ों के अंदर शामिल यह है कि मेरे अंदर कुछ ऐसे क्रिकेट के फन भी हैं जो मुझे मेरी चिड़िया, कबूतर, तोता, मैना, गेंद, खोता, ये जितने भी मेरे जराए हैं वो मुझे लागे। ठीक है, लेकिन ये बात तो देखिए, एक फैक्ट तो मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान लीग आपने शुरू कराई और वो किस तरह हुई और दुनिया से लोग आए, इसमें नो डाउट कि आपने हमें ये भी इसमें साबित होता है कि जो क्रिकेटर को चेयरमैन लगाना भी कोई इतना वाइज नहीं। तो मेरा ख्याल है अब आप पे उस तरह की तनकीद से थोड़ी बचत हो गई। आप देखें, यू परफॉर्म वेल, थैंक यू सो वेरी मच। देखिए, एक सहाफ़ी जो होता है, अगर वो अपने आप को इनहेंस नहीं करेगा तो वो तो सहाफ़त नहीं रहेगा। एक बात तो ये होगी, पहली बात। अब जब सहाफ़त से वो निकलेगा तो वो मुख्तलिफ चीज़ें देखेगा। उन चीज़ों में मैं आपको अभी चिड़िया की खबर बता रहा हूँ कि क्रिकेट का जो हाल पिछली गवर्नमेंट में इमरान खान साहब ने किया, उसको मद्देनज़र रखते हुए अब मेरे ऊपर ये जिम्मेदारी डाल दी है कि मैं किसी तरह भी इस सारे मामले को देखने के लिए। ठीक है, लेकिन आपने आते ही सबसे पहले तो ये किया कि पुराना आइन बहाल कर दिया जिसमें डोमेस्टिक में काफ़ी क्रिकेटर्स को भी शिकायत। उसको आइन नहीं कहते, उसको कहते हैं रूल्स। आइन तो वो है जिसके अंदर ये इदारा मौजूद है। ठीक है। तो ये डोमेस्टिक रूल्स होते हैं। पहले तो आप अपने आप को यहाँ क्लियर। ठीक है, थैंक यू सर। दूसरा ये होता है, क्या आपका नाम लो मुनीब में, कि दूसरी चीज़ ये है कि वो जो भी एक आइन देखें, वो बुनियादी तौर पे है क्या, पहले तो ये देखना पड़ेगा। ये कागज़ का टुकड़ा था PCB का जो बनाया हुआ आइन था, जिसको आप कभी भी फाड़ दो, ये क्या है, इसकी कोई अहमियत नहीं। अब जब मैं आया हूँ तो मैंने उसके अंदर सारे वो लवाजमात डाले, क्योंकि आपका भाई एक फ्रीडम फाइटर भी रह चुका है। उसके अलावा मैं खुद एक सिंगर, एक अच्छा लिसनर, अच्छे कान रखने वाला। ड्रामा मैंने किया। इकोनॉमिक्स में आपको बहुत कम लोगों को पता होगा कि इकोनॉमिक्स में मैंने पहले इकोनॉमिक्स पढ़ी, तो मैंने तमाम शुबा हाय ज़िंदगी हाय को मिलाकर पाकिस्तान के अंदर अपनी तमाम तरह एबिलिटीज़ को दे दिया। नहीं, इसमें कोई शक नहीं, आपका टैलेंट और इवन आपके घर का टैलेंट, थैंक यू, क्योंकि उसमें अच्छा हमारे घर वाहिद घर है पूरी दुनिया और पाकिस्तान का। जैसे ब्रिटिश गॉट टैलेंट होता है, अमेरिकाज गॉट टैलेंट, इसी तरह सेटी गॉट टैलेंट हम अपने घर में इसमें नो डाउट वो भी एक टैलेंट है। नो आपके और उसके अंदर होता ये है कि हमारे घर के अंदर जो कंपटीशन होता है हमेशा इतना टफ होता है। वो सिंगिंग भी होती है, उसमें स्पोर्ट्स भी होता है, उसमें और चीज़ें भी होती हैं। तो हम अपने घर के अंदर एक इस तरह का वो करा लेते हैं कंपटीशन। हाँ, दूसरा ये है कि मैं आपको एक अहम तरीन बात बता दूँ, वो ये कि घर के अंदर मैं जब भी जाता हूँ तो घर वाले तो टीवी पे होते हैं, घर पे कोई होता ही नहीं।
और जब मैं भी जाता हूँ तो वो मतलब हमारा घर कम और सराय खाना ज़्यादा लगता है, क्योंकि सब कोई सब कोई प्रोफेशनल अपने कामों पे, कोई रेडियो पे, कोई टीवी पे, कोई एंटीने पे, कहीं ना कहीं कोई ना कोई। अली सेठी को उस दिन मैं गया तो वो ना टीवी पे था ना रेडियो पे था, कहीं पे भी नहीं था, अलमारी में था। फनी बट इज अ वेरी गुड सिंगर। अलमारी। अच्छा अब घर में मैं गया हूँ, भूखा हूँ, कोई है ही नहीं, कोई टीवी पे पहुंचे हुए सारे, तो मैं तंग आ गया इस चीज़ से। मैंने कहा कि मैंने वो काम करना है कि जिसमें मुझे वक्त पे रोटी पानी सालन मिलता रहे। ठीक। क्योंकि चिड़िया को भी बाजरा डालना पड़ता है, चिड़िया को बाजरा डालना पड़ता है, गिद्ध को गोश्त डालना पड़ता है। तो इसलिए मैंने गिद्ध से इसको याद आया, किया। सेठी साहब। अब मैं वक्त पे खाना भी खाता हूँ, पॉरेज से स्टार्ट करता हूँ मैं। सेठ साहब, गिद्ध से याद आया, मैं ये जानना चाहूँगा कि आपका क्या ख्याल है इस मामले पे जो अभी लीक्स हुई हैं जिस किस्म की, उस पे आप क्या कहते हैं, किधर की, किसने की, क्यों? क्योंकि इसमें ये बहस भी एक होती है कि कुछ साफ़ी कह रहे हैं कि जी कोई ज़ाती ज़िंदगी और ये वो, और हमें कमेंट नहीं और मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं फिर भी बोलूँगा, स्टफ लाइक दैट। व्हाट्स योर टेक सर? ये जो भी कह रहा है, पहली बात तो एक तो ये इसको दो हिस्सों में तकसीम कर दें। ठीक है। पहली बात ये कि जो ये कह रहे हैं कि जाती जिंदगी, उनकी अपनी जाती जिंदगी में अल्लाह माफ करे, मुझे कहना नहीं चाहिए। ऐसा गंद है कि ऐसा एक भेड़िया नुमा इंसान निकलेगा जब आप इन साफियों की जिंदगी में, जो मेरे ऊपर इल्जाम लगाते, मैं उनकी बात कह रहा हूँ। ठीक है। जो मेरे साथ है वो तो सारे सही है, फिर वो तो सब सही। नहीं, आपकी जाती राय क्या है इस मामले में? मेरी जाती राय ये है कि लीक से बचने के लिए अब तो ऐसे प्रोडक्ट्स आ चुके हैं कि आपको वो इस्तेमाल करने चाहिए ताकि आप लीक से बचें। पहली बात। मैं ऑडियो लिख। अच्छा, इमरान की जहाँ तक बात है तो वो शुरू से ही एक चार्मिंग आदमी रहा, तो उसका मतलब उसकी यही चीज हिट थी। और हम जैसे जितने बाबे हैं, हमारे दौर का वो स्टार है, हम इस चीज को एडमायर करते थे क्योंकि हमारा बच्चों के साथ इंटरेक्शन कम था। You're right। मतलब हमें लगता है कि जिसकी भाई वो ये पूरी हम नहीं हो उसके सकी अंदर- ख्वाहिशें हैं, वो उसके अंदर अपना आप देखता है, क्योंकि यहाँ इस मुल्क का मसला ही मैनहुड है सबसे बड़ा। मैनहुड है, और वो सारे इन्हीं गंदे कामों के फैन हैं जो कह ले कि मतलब सोचें 70 की कि- दिहाई में पैदा होने वाला हर आदमी और 60 की दिहाई में पैदा होने वाला हर आदमी वो इमरान खान को मोस्टली भी पसंद करता है क्योंकि मुल्क के उसका आदमी अपना मोस्टली थोड़े से। नहीं। इतने दिन आपने इंतजार कैसे कर लिया? हमें तो ये लग रहा था कि जिस दिन ये हुकूमत ने तब्दील होना और आपने वापस आ जाना है, तो आपको कन्विंस करना पड़ा इनको, या आप एक गिद्दर सिंह ही क्या है सर, इतना मतलब इतनी मेहनत है इसके पीछे, क्या है, या आपका विजन है? देखें, तज्जिए तो होते रहेंगे, ठीक है। पहली बात, अगर मैं 10 तज्जिया करता हूँ तो उनमें से एक तो बिल्कुल ठीक ही साबित होता है। तो अब मैं तज्जियाकार कम हूँ, लेकिन मुझे लोग एक फॉर्च्यून टेलर के नाम से जो है जानते हैं कि ये नजम कह रहा है तो ये होगा। और मैंने इतनी प्रेडिक्शन की है जो ठीक हुई है, बल्कि मुझे तो लोग अब ये पूछते हैं कि बाबा जी फला जगह शादी कर रहे हैं, क्या मेरी शादी होगी कि नहीं? अच्छा, वो पूरी होगी कि नहीं होगी? हाँ, ऐसे फिर औलादों के हवाले से आते हैं। उसके अलावा अब मैं आपको बताऊं कि लोग मुझे सिम्पसन सिटी के नाम से जानना शुरू हो गए। ये भी अच्छा, यानी कि आपकी इतनी ज़्यादा प्रोटेक्शन। अच्छा सेठ साहब, ये जो सिम्पसन सिटी कुछ काफ़ी स्पोर्ट्स वाले कम ही है, ये कह रहे हैं कि आप जो है ना बाबर के अगेंस्ट बहुत सारी कैंपेन शुरू हो गई है कि जी सरफराज को लाओ जी, बाबर ये और फलाना, और उसमें ये नस्ली इम्तियाज स्टफ लाइक दैट, ये करना शुरू कर दिया उन्होंने। आपको लगता है कि अब इसके बाद भी हमारे पास एक बड़ा अच्छा कप्तान है और बड़ा अच्छा प्लेयर है, अब उसके से पीछे हमारे पास है क्या? तो ये आप के आने से कोई ये जैसे शाहीन ने भी ट्वीट की, उस पर भी लोगों को मसला हुआ कि ग्रुपिंग हो गई है जी टीम में, तो आप इससे किस तरह बचाएंगे टीम को? देखें, इदारों में ग्रुपिंग ये आज की बात नहीं है, ये तो बहुत पुरानी चल रही है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हाँ बिल्कुल फैज साहब। तो ये तो बेचारे आम लड़के हैं, ये खेल के जब एक जगह आते हैं तो ग्रुपिंग करके अपने आप को सिक्योर करते हैं, पहली बात तो ये। लेकिन अब डंडा चलेगा। अच्छा, अब डंडा चलेगा और सबसे पहले अब ये ग्रुपिंग जो है वो खत्म करनी पड़ेगी। उसमें अगर हमारे ये जो बाबर आजम साहब है जी, अगर बाबर आजम एल हुआ तो वो भी खेलेगा, लेकिन अगर एल नहीं हुआ तो वो नहीं खेलेगा। तो अगर अली सेठी एल हुआ, अगर अली सेठी एल हुआ तो वो भी खेलेगा। ये नहीं, वो तो खेलेगा, वो तो। और अगर नजम सिटी अगर कुछ नहीं कर सकता, एम्पायरिंग ही कर सकता है या फिर कीपिंग कर सकता, तो नजम सिटी भी खेलेगा। ठीक है, एम्पायर के साथ ही पहले नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि वैसे तो बाबर के से ऊपर तो नहीं है ना प्लेयर्स, नो डाउट ऑन दैट। बाबर के अलावा कोई ऊपर का प्लेयर इसलिए नहीं कि आपने उसे देखा ही नहीं, आपने देखा ही बाबर को। नहीं तो आप जब बाबर को देखा तो बाबर से ऊपर आपको कोई नजर ही नहीं आएगा। पर कोहली बहुत अच्छा प्लेयर है, हमारी बात चल रही है कोहली से, हम उसको नेशनलिटी देंगे
और हम उसको बताएंगे कि वो इधर आए और इधर आ गया। अच्छा सेठी साहब, दूसरा एक सवाल ये होता है, अब मैं आपसे जानना चाहूँ, बहुत सारे लोग, कम इल्म लोग मुझे शेटी भी कहते हैं। वो तो नजम शेटी। वो तो सुनील शेट्टी है। अभी एक आपके नौजवान ने मुझे नजम शेटी कहा। अच्छा नहीं, मैं माजरत चाहता हूँ लेकिन साहब, ये जो कह रहे हैं कि सहाफ़ी को इल्ज़ाम लगता है ना, फवाद हुसैन साहब ने अब खुद ही आके बताना शुरू कर दिया है कि भाई मैं अब जो है ना अपना वो अदारिया ज़रूर लिखूंगा, जिसे ओपन एड कहते हैं, व्हाटएवर यू कॉल इट, तो मैं वो लिखूंगा, मैं अपना वो, लेकिन मैं एज अ सहाफ़ी काम नहीं करूँगा। आप जो है वो आप केयर टेकर CM भी बन जाते हैं, आप चेयरमैन भी बन जाते हैं, लेकिन आप सहाफ़त भी करते हैं, तो आपको लगता नहीं कि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ नहीं, कोई ऐसी बात नहीं आती। ये वो बहुत सारे आप डिसाइड क्यों नहीं कर लेते कि आप एक तो या तो वो कर लें या ये कर लें, तो वो सहाफ़ी मैं अभी करियर के उस नहज पे खड़ा हूँ कि मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं चिड़िया हूँ या मैं तोता हूँ कि मैं मैना हूँ। हाँ। अब ये तीनों नो जो है अनवा जो है स्पीशी वो डिफरेंट है, लेकिन अब जब मुझे पता चल जाएगा कि मैं क्या हूँ तो मैं उसको उस हिसाब से। लेकिन अब आप एज अ चेयरमैन, पहली बात तो ये होगा, ठीक है। दूसरी बात ये हो गई जो अहम तरीन बात है, और ये मैं आपको अंदर की खबर दे रहा हूँ, ये चिड़िया नहीं पूछती है, कि मुझे बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हो सकता है एजाजी तौर पे जज भी बना दिया जाए, क्योंकि पावर पोजीशन है। बाकी जगहों पर चलो मैंने वो लॉन्ग कोर्स और ये नहीं किया, तो बना तो मैं वो भी बनने की ज़रूर कोशिश करता। तो हर वो काम जिसमें ताकत और थोड़ा ग्लैमर और सारा कुछ है, तो वो मैं कोशिश करूंगा कि वो ठीक है। लेकिन ये है कि आपकी कुछ चीज़ों में आप सुरखरू भी हुए, जैसे कि वो 35 पंचर वाली, कुछ में सरनुगू भी हुआ। सरनुगू हुआ और कुछ में मैंने वो किया। नहीं, ये बात 35 पंचर वाली कहानी तो सर जी वो तो 35 इट वाज ऑल रबिश। आप देखें वो रबिश था एक, और वो जैसे ही पकड़ाई देते हैं खान साहब तो कहते हैं कि नहीं भाई ये तो मेरा एक सियासी मूव था। सियासी बन गया। अब सियासी मूव को अगर आप देख लें तो आप किसी के ऊपर भी कीचड़ उछालते हैं। एक आदमी ऐसे किरदार का आदमी है कि आपने उसके ऊपर नाम लगा दिया, मेरे तज्जिए पूरी दुनिया में देखे जाते हैं। पहली बात तो ये होगी। सेकेंडली ये मैं आपको बताऊँ कि मेरे शो में कभी भी आप देखेंगे जो भी आता है मुझे एक लॉन्चिंग पैड के तौर पे यूज़ करता है और आगे निकल जाता है। मेरे प्रोग्रामों में इतनी ज़्यादा होस्टें तब्दील हो गए, अपने करियर बना गए, मैं आज तक वहीं हूँ, क्योंकि मेरी चिड़िया ने मुझे कहा कि तू यहीं बैठ, वक्त आएगा तुझे PCB का हम चेयरमैन बनेंगे, खुश हो। ठीक है, फेयर ना। मैं सेठी साहब ब्रेक ले लूँ एक, बीच में आप मुझे कोई गाना ही सुना दें आप, क्योंकि आपके अंदर सारे टैलेंट है आपके अंदर। मैंने क्लासिकल भी सीखा हुआ, मैं आपको क्लासिकल भी बताऊँ। आन जान जी मजबूरी नू काका बोल के हरपन बोल रवा सवा और ना जावे। अच्छा, क्विक ब्रेक है जनाब। नजम सेठी साहब किसी तारफ के बता दीजिए, PCB आवाज़ मौजूद है। लेट्स क्विक ब्रेक है, वापस बात तो ये हो फ्रॉडकास्ट में बात करेंगे सेठी साहब से मजीद। बड़ा प्यारा नाम आपने रखा है और हर उस आदमी को आप बुला रहे हैं जो किसी न किसी तरीके से लिंक है। क्विक ब्रेक जी। जी वेलकम बैक खातिन हज़रात, फ्रॉडकास्ट में आप देख रहे हैं। वेलकम बैक। नहीं, ब्रेक पे गए थे, ब्रेक से वापस आ गए। जनाब मोहतरम जनाब नजम सेठी साहब, चेयरमैन PCB, सहाफ़ी, तज्ज़िया निगार, क्रिकेटर, सेलेक्टर। अच्छा, इससे याद आया सेठी साहब, आपने एग्जैक्टली सेठी साहब आपने आते ही कोई गवर्निंग बोर्ड बनाया जिसके अंदर शायद अफरीदी में बहुत सारी, तो ये लोगों ने इस पर भी कोई तनकीद की, तो मैंने बात की, वो तो कहते हैं हम तो ये तनख्वाह वाला मामला नहीं है, तो हम सपोर्ट कर रहे हैं PCB को ताकि वो सिलेक्शन का मामला। असल में बात ये है कि जितने भी पुराने बेरोजगार किस्म के क्रिकेटर थे, जिसमें एक शायद अफरीदी साहब भी शामिल है, मैंने कहा इसको क्रिकेट में लगाओ बजाय इसके कि ये सियासत की तरफ निकले और मुल्क को बहाल करे, जो भी 3 साल पहले खान साहब ने किया था और 35 पंचर का इल्ज़ाम अलग लगाया था, जिसको बाद में उन्होंने माफी नहीं, नॉट इंटरेस्टेड इन सियासत में। शायद अफरीदी सियासत में इंटरेस्टेड नहीं है, उनके लिए उल्टा करना पड़ेगा कि तू सियासत में इंटरेस्ट ले, ताकि एक सियासी पार्टी तहरीक इंसाफ बनाई जा सके। ठीक है। सेठी साहब, सुना है आपकी चिड़िया भी पिछले दिनों बहुत कमजोर हो गई है सर्दियों में। अच्छा, नहीं वो है वही चिड़िया डेवंस। असल में उसने बाजरा ज्यादा खा लिया और उसका बाजरा जो है वो उसकी सांस की नाली में जाके फंस गया। अच्छा, मैंने बहुत कोशिश की उसको बचाने की, मैंने कहा बीचड़िया उठो, क्योंकि मैं आपने सांस देने की कोशिश नहीं की? मैंने उसको सांस देने की कोशिश की, उसने अपने पंजों से मेरा मुंह पीछे किया
उसने कहा खबरदार जो मेरे करीब आए, क्योंकि आजकल वो आपको पता तो चिड़िया आपकी वही है? चिड़िया माँ मेरी हलाक हो गई है, और उसका ने जो भी अंडे और बच्चे दिए थे उनसे मेरा राब्ता हो रहा है, जो चिड़िया के बच्चे थे फैले हुए थे इधर उधर। और वो फिर देखे, अब जरूरी नहीं है कि सिर्फ बच्चे दुनिया में फैले हुए हों, चिड़िया के भी बच्चे दुनिया में फैले हो सकते। तो वो मुझे अब बताएगी चिड़िया के बच्चे जो है वो अब मेरे तो भतीजों की तरह होगा वो। मुझे जैसा पंजाब में क्या होगा ये जो कहते हैं। पंजाब में जो सब कुछ हुआ इसके बारे में आपके क्या? पंजाब में जो इलेक्शन का जो जुल्म किया उन्होंने किसानों के साथ, उसके अंदर आप देखेंगे सिद्धू मूसेवाला और ये सारे शामिल हो गए, और उन्होंने जाके नहीं सर, मैं परवेज इलाही को सैक कर अच्छा मैं भारतीय पंजाब समझा। आप पंजाब की सिचुएशन कैसे देखते हैं? आपका वो तज्जिया वाला जो मामला भाई पंजाब में अगर मैं आपको अंदर की खबर बताऊं तो ये सारे फारग होने वाले हैं, सारे फारग होने वाले हैं। अच्छा, पहली बात तो ये तो सेठ साहब, तो वो जो पंजाब में इस वक्त मामला चल रहा है, सुना है कि जो मोनस साहब है उन्होंने डबल गेम किए और कंफ्यूजन का शिकार हैं, वो उस कंफ्यूजन से नुकसान माइनस इलाही साहब, अब ये मोनस माइनस इलाही हो गया। वो मोनस इलाही नहीं है, पहली बात है। इनके घर के अपने अंदर झगड़े होते रहे। अच्छा एक हंसी की बात है लेकिन कहना नहीं चाहिए कि वो ऑडियो टेप के अंदर चौधरी शुजा साहब का भी आया था कि हाथ उनका मतलब खिड़की में, ये मुझे लगता है अल्लाह माफ करे, ये कहना नहीं चाहिए, ये इट वाज अ जोक। हाँ, लेट मी टेल यू वन थिंग कि जोक अब ये मॉडर्न वर्ल्ड में इस तरह के नहीं चलते कि ये एक बंदे इस चीज़ की कि उसका हाथ फंस गया कहीं पे, तो अब भाई बंदे का हाथ फंसा है, आप क्यों हंस रहे हैं उस पर? पहली बात तो ये, जब आप उसका हाथ निकाल नहीं सकते एक मिनट से तो आप उसको कैसे? दूसरा ये कि मैं अगर आपको बताऊं कि ये जो मोनस जो लड़का है इसने चौधरी की सियासत डबो दी। ये तय है पहली बात। काफ लीग इतनी मेहनत से जो काफ लीग बनी थी, अब उस काफ लीग के अंदर इतनी दरारें पड़ गई हैं कि अब वो वापस जो है वो आना शुरू हो गए, और नून लीग दोबारा से मर्ज हो रही, क्योंकि नून लीग की मेहरबानी है मुझ पे, तो मैं अब नून लीग की तारीफें करता हूँ आपको नजर कि इन जैसा तो कोई भी नहीं। आपकी पाकिस्तान की सबसे बड़ी फेमस हुई थी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी लंदन में, आप एक बोर्ड पे डॉन की तरह लेटे थे, शायद नवाज शरीफ साहब थे और आप असल में मुझे ये पता चला कि नवाज शरीफ साहब जा रहे हैं वहाँ, एक कश्ती है वो बेसिकली, आप बहुत कम लोगों को पता होगा कि मैं मल्लाह भी हूँ। अच्छा, आप कश्ती भी चला लेते हैं? कश्ती के जो चलाने वाला होता है उसको कहते हैं मल्ला। मल्ला, आप मल्ले भी हैं? मुझे चिड़िया ने बताया कि मल्ले फौरन निकल तू, क्योंकि नवाज शरीफ साहब बोर्ड पे आ रहे हैं। मैंने आओ देखा ना तो मैंने अपना कोट पहना, अली की शर्ट पहनी, आपकी भाभी के जूते पहन ली तेजी में जल्दी में मैं पहुंच गया वहाँ पे। ठीक है, अब मैं एज मल्ला उधर का, मैंने उनको झींगे बना के दिए। अच्छा नवाज शरीफ साहब खाने के शौकीन, मैंने उनको झींगों के पाए, पहली बात। दूसरा मैंने उनको मछली की मुख्तलिफ वेरिएशन खिलाई। मैंने उनको मुल्ला डांगरी की मछली, एक बड़ी मशहूर मछली है मुल्ला डांगरी, वो मैंने उनको बना के दी। तो वो एक सस्ताते हुए दोपहर को खाने के बाद एक चीज़ होती है, आपने अभी पंजाब की बात, उसको कहते हैं कुकी, कि कुकी चढ़ गई थी। एक गाना भी बड़ा मशहूर हुआ था, एक दौर में बड़ा एक गाना आया था, रॉक स्टार गाना, ये तो इस तरह का एक गाना आया था, शुरू हो गया जी। तो वो कुकी के दौरान जब मियाँ साहब अपने वजूद पे काबू ना पाते हुए पीछे की तरफ ढलके हैं, तो मैंने उनको यहाँ से जो है वो पकड़ लिया। ठीक है, मैंने पकड़ के उनको बिठाया, और बिठाते ही मैंने, क्योंकि उनको कुकी थी तो दोपहर का टाइम था, मैंने उनको साथ अपने इधर लिटा भी दिया। वो तस्वीर किसी ने खींच ली, और जबकि मेरा वो काम है, मैं जहाँ मल्टीपल आपको काम करने पड़ते हैं, आपको तो पता है दुनिया चलता है उसके अंदर, हाँ चलता है बिकू मांत्रे और ये पता नहीं क्या। जैसे आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपका कोई दोस्त क्रिकेट टीम में खेलना चाहता है और उसके अंदर एहलियत है, तो मुझे आप उसका नाम पर्ची पे लिख के दे दें, ताकि मैं उसको जब सिलेक्शन होगी तो लेकिन वो फेयर सिलेक्शन होगी ना? बिल्कुल फ्री एंड फेयर। मैं पाकिस्तान के अंदर सबसे अच्छी क्रिकेट ही मैं लाया हूँ। ये रैम्बो ने तो क्रिकेट बर्बाद की जो पिछला, नहीं लेकिन वो सब राजा तो नहीं, ये तो ऐसा नहीं होता। ये एक ऐसी चीज़ है कि आपके कम्युनिकेशन स्किल होने चाहिए। और रवींद्र राजा के अंदर कितने एक थे, वो बस उसको अंग्रेजी थोड़ी बहुत बोल लेता था, वो भी कमेंट्री के हद तक। इसमें बात करनी होती है, जाके चीज़ें लेके आनी होती है, तो वो सिस्टम मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता पूरे पाकिस्तान में। लेना देना चलता जी। तो आईसीसी के अंदर बात करना, जाके केस प्रेजेंट करना, ये सारा कुछ तो फिर मुझसे ज़्यादा नहीं आता। ठीक है, ठीक है सर साहब, थैंक यू वेरी मच, आपका शुक्रिया। और बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि आप जो है वो क्रिकेट के लिए थोड़ा सा
कोई कोशिश करेंगे जो कोई मुश्किल है, लेकिन फिर भी इन हालात में। अच्छा, हमारा जो एक मसला है कि हमारा जो चौकीदार है उस बेचारे को टीवी पे काम नहीं मिल रहा, सबको मिल गया, सबकी जॉब लग गई, उसको नहीं मिल रही। तो अगर आपके चैनल में कोई ऐसा मसला है कि वो सुबह आके मॉर्निंग शो कर ले और जैसे ही हम लोग सो के उठते हैं तो उससे पहले पहले वो आगे घर के काम तो वो फिर तो कंप्लीट चल जाएगा जी। दैट्स ऑल खातिन हज़रात। सेठी साहब हमारे साथ हैं। सेठी साहब हमारे यहाँ से इजाज़त, वापस ब्रेक से आएंगे तो हम इस मुल्क में बड़े अहम इशू बात करेंगे ब्रॉडकास्ट के अंदर। अच्छा बट साहब, एक बात है, एक बात मैं आपको जाते जाते सबको बता दूं कि बुलबुल का बच्चा खाता था खिचड़ी, पीता था पानी। ये कौन सा बुलबुल का बच्चा जो खिचड़ी खा रहा है और पानी पी रहा है, और उड़ाया तो वो बच्चा वापस ही नहीं आया। हाँ, ऐसा भी है। ये चिड़िया होती है जो आके खबरें देती है, बुलबुल के बच्चे जो है वो फिर कोई इसी के बच्चे निकलते हैं। ये बुलबुल का बच्चा कभी भी ठीक चीज नहीं, पालना नहीं चाहिए। चिड़िया का बच्चा पालना चाहिए। चिड़िया आपको आगे ऐसे मजे की आपको चीजें देती है कि आप परेशान हो जाते हैं। ठीक है, लेट्स हैव अ क्विक ब्रेक। वापस आएंगे जब ब्रेक से, तो हमारे साथ हम बात करेंगे वीडियो ऑडियो लीक्स पे। सेठी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और दैट्स ऑल फ्रॉम हियर। वापस आते हैं, क्विक ब्रेक। आप देख रहे हैं ब्रॉडकास्ट में, और खालिद भट्ट। जी वेलकम बैक खातिन हज़रात, आप देख रहे हैं ब्रॉडकास्ट और ब्रेक से वापस आ चुके हैं। बात कर रहे थे आज वीडियोस के ऊपर, आप ऑडियोज के ऊपर बात कर रहे थे कि ऑडियो आ गई है, वीडियो कब आएगी आप? मैंने ये लिखा वीडियो कब आएगी, मैं कोई इसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं है उसकी वीडियो देखने में। आपने पूरी स्टोरी मुझे सुना दी है। हर कोई जो ये कह रहा है मुझे इंटरेस्ट नहीं है, वो मिनट के हिसाब से बता रहा है कि इस मिनट पे नहीं, मुझे पता है कि उधर भी उनकी परफॉर्मेंस वही होनी है जो उन्होंने पिछले 3 साल परफॉर्मेंस दी। आपको कैसे पता? हाँ, ये इनकी अपनी परफॉर्मेंस नहीं होती, ये आपको ये हमेशा किसी के बलबूते पे ही परफॉर्म करते रहे। तो यहाँ पता नहीं कौन कर रहा है, मेरा ख्याल देख रहे हैं। इमरान शफकत साहब वो कह रहे थे कि इनकी पूरी सियासत के अंदर हो रहा है कि एम्पायर की उंगली, और तो उसके गिर्द बहुत इनकी सियासत नहीं, वो बल्कि उमर चीमा का वो जो टॉक शाक होता है ना, टॉक शाक बोलते हैं, टॉक शॉक में वो यही कह रहे थे कि भाई डिस्कशन करना बड़ा ज़रूरी है इसको। जितने इन्होंने मंजिल फरोशियाँ की हुई हैं, जितना इन्होंने बाकी मामलात बेचे हैं और सारी तहजीब और वो हमें जो सिखाई है, तो ख़ुद के जो कारनामे हैं। वैसे ऑडियो के धंधे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये धंधा अभी हमें अब, क्योंकि घड़ियाँ बेचने से ले के अपना आप भी बेचने तक मामलात हैं, इसमें आप क्या समझते हैं कि ये धंधा हमें दुनिया में एक्सपोर्ट करना चाहिए जिस तरह उन्होंने बाकी दुनिया में तो हो चुका था, उन्होंने भेजा हमें ये धंधा, वो किधर पहुंचा है? अच्छा, वहाँ से पकड़। और ये लोग डिफेंड करें ना, वो जो कौन से एंकर है वो जो टब में भी लेटे हुए थे वज़ीर-ए-आज़म हाउस के, वजाद समथिंग, वो तो कहता है कि जो रेसलर ज़्यादा लगते हैं, एंकर कम लगते हैं, आप उनकी बात कर रहे हैं? वो कहता है कि कूल आदमी है वो, इस तरह की बात वो कह रहे हैं। वो इस तरह के जितने भी लो प्रोफाइल लोग हैं ना, वो उनके ये हीरो हैं। लो प्रोफाइल साहब प्राइम मिनिस्टर साहब जो है, तो वो इसीलिए आइडियलाइज करते हैं कि उनकी ज़िंदगी की ये ख्वाहिशात हैं जो पूरी इस वक्त मैनिफेस्टो। वैसे मेरा इस पर अपना एक जाती एक और ख्याल है। वो क्या है सर? कि ये जो है ना, ये वो जो मैंने सुनी, वो जो भी ऑडियो है, क्योंकि जाहिर सी बात है वो सुननी थी, तो उसके सुन के ही कमेंट करते हैं। अच्छा, खान साहब को गौर से देखे तो ये भी लग रहा है कि ये उस थ्योरी पे भी यकीन रख रहे हैं कि जो भी खाओगे मतलब उससे टर्न करके आपकी बॉडी बनेगी। हाँ, तो वो और उसमें सुनने में आप देखें ना कि अब मैं दूसरी तो ये भाग भी इसीलिए रहे हैं और ये सारा। हाँ, फिर वो उनका कॉन्सेप्ट यही है, वो ये कह रहे हैं कि भैया ये इस मामले में भी बहुत ही माठे हैं जिस तरह बाकी किसका नाम नहीं लेना चाहिए, कौन है ये जो दूसरी तरफ जिसकी ऑडियो है, वो तो बेचारा उससे सियासत की बात करना चाह रहा कह रहा हूँ, चाह रही हैं जी, और वो गॉसिप की बातें कर रही हैं, वो मुख्तलिफ बातें कर रही हैं। ये जो है, ये ऐसा लग रहा है कि 2020 में मतलब। अच्छा, लेकिन बहुत सारे साथी ये भी कह रहे हैं कि ये सिर्फ ऑडियो नहीं है, वीडियोस भी हैं, और ऐसी ववीडियोस हैं कि उसमें ये भी है कि जैसे वो पुराने पते नहीं लिखते थे खत पे कि मुर्तज़ा को मिलकर फैसल को मिले, तो ट्रेन बनती थी, वो भी है। तो कोई वीडियो ट्रेन की भी है, एक रेल की वीडियो बनाई। हाँ, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि रेल कहानी भी है उसमें और इस तरह की वीडियोस भी है। अब मुझे नहीं पता, लेकिन ये जितने बट उसमें मुझे बुरी बात लगी वो तो चलो उसमें, पर ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की सियासत में पुराना है, कभी तस्वीरें फेंक देते थे, मतलब वीडियो नहीं है, वीडियो नहीं है, बाकी मामला था। तो बाकी में आपको ना तस्वीरों से शुरू हुआ है, वीडियो में बाकी में आपको मिल जाएगी ज़्यादातर। अगर आपको किसी पुराने उनकी बात करें तो किसी सब्जी की बात कर रहे होंगे, कोई बेचारे जो घरेलू मामलात की सब्जी की बात क्योंकि देखो जब तस्वीरें फेंकी होंगी ना, जब ये सियासत इस तरह की चल रही होगी, तो उस वक्त पता है क्या होगा, उस वक्त वो मैगजीन
आते होंगे ना, तो उसको वजह से connect उस किया। वजह से अब वीडियोस और ऑडियोज हैं, क्योंकि ये हर एक के मोबाइल पे, तो अब इसलिए ये जो- अब इसका इम्पैक्ट होगा। Desi.com उन्होंने ही खोला आके ना, बिल्कुल। उससे पहले कोई अब कंसेप्ट बनी गाला का नाम बनी सबसे बेहतरीन रखा है, मैं तो ये कहता हूँ, क्योंकि बनी खरगोश और खरगोश तो रुक ही नहीं रहा, बात बात पे मामला। तो बनी गाला यानी कि खरगोशों का एक गाला है भाईजान उधर। गाला है। सारे मिल के वहाँ पर लेकिन वो खरगोश हो रहे हैं। मीर साहब ये कह रहे थे कि बहुत आगे तक मामला जाएगा। हाँ, उनको कैसे पता? उनको पता नहीं, उन्होंने देखी है। उन्होंने चंद अच्छा, वीडियोस बहुत सारे लोगों का ये क्लेम है कि उन्होंने देखी है। मुझे लगता है कि ये भी है ऐसी एक हवाई बात है। नहीं है, भाई देखिए तो स्टोरी सुनाओ, आंखों देखा हाल सुनाओगे, क्या है उसमें? और लेकिन उसके अंदर ऑडियो में भी जो है ना वो बड़ा मतलब उसके ना फीलर नहीं आ रहा है, होता है ना कि वो थर्ड ग्रेड कोई मतलब वो जो नहीं वो इस किस्म साउथ की फिल्में, हाँ, या जो साउथ की बल्ब- फिल्म अक्सर आ जाते हैं जो, हाँ वो जो क्लिप्स आते हैं, बिल्कुल वो ऐसे ऐसे क्लिप्स भी आते हैं कि मतलब बल्ब लगा हुआ है स्टफ लाइक दैट, कि परफॉर्मेंस चल रही है और पीछे बाल्टी भी रखी हुई है और पीछे गाना चल रहा है, दिल तो पागल है। इस तरह भी आई गई है। आप इस तरह की फील की बात कर हाँ, रहे लेकिन हैं। वैसे आप कहते हैं कि डिस्कशन होनी चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए कि किसके क्या कारनामे हैं, क्योंकि वो बंदा आम बंदा उस तरह नहीं है। उसकी वजह ये है कि उन्होंने मैं तो पिछले 20 एक साल स्टेप अहेड 20 जाके साल- बोलता हूँ हाँ, भाई जी। कि इसके लिए ये ज़रूरी नहीं कि उस बंदे ने ये क्लेम किए थे तो ये बुरा है। इसलिए बुरा है क्योंकि ये चीज़ ही ठीक नहीं है, ये परवर्ट लेकिन कहलाता यार, है और ये पूरी दुनिया के अंदर एक लेकिन इसको हमारे अच्छी निगाह से मर्दों थोड़ी के लिए देखा तो बड़ी ये वो है ना, तो वापस में देखा खान साहब की यार ऑडियो देखा, ये है ना, ये वाली ब्रीड है और आपको मिलेगी ये वो तो ये हमारी वजादत मलिक कमजोरी टाइप भी, लोग हैं। हाँ ये उनकी वो फैसिनेशन से याद आया कि वो खान साहब की बड़ी फैसिनेशन बिल्कुल बहुत ज़्यादा है। वापस आना है, एक में तो थर्ड एम्पायर भी बनने की ख्वाहिश जाहिर की है उन्होंने, मतलब जब एज व्यूअर देखना चाह रहे हैं वो मामलात को। लेकिन मेरे ख्याल है मतलब वो सुनने के बाद नुकसान होगा बड़ा उनको। बहुत मेरे ज़्यादा ख्याल- हुआ है। मेरे मैं को आपको बड़ा बताऊं, मुझे इतने लोग मिल रहे हैं जो बेचारे डिसार्डेड हैं और वो छोड़ रहे हैं खान साहब की सारी सपोर्ट को, क्योंकि वो कह रहे हैं कि परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, नहीं। क्योंकि वो दूसरा वो कह रहे बंदा हैं बड़ा कि- जलील कर रहा है उनको। वो कह रहे हैं कि आगे एक मैं चीज़- लात मारूंगा तो मैं किक यू इन दिस। वो कह रहे हैं कि दूसरे अगर करप्शन, क्योंकि मुल्क का मसला तो है ना कि दूसरा एक बंदा करप्ट होता है वो बहुत बुरी बात है, लेकिन जो मॉरल करप्शन है वो सबसे बुरी बात है। और ये तो किंग है इसके, हाँ, इनसे तो कोई मुकाबला नहीं है इसका। वो वर्ल्ड कह रहे कप हैं अगर कि- कोई हो तो इन्हीं को ही मिले, ये जेन्युइनली अकेले जीतेंगे, इसमें कोई जीत चुके हैं ऑलरेडी। मतलब वो तो चलो फिर भी बहुत सारे 12 लोगों की मेहनत थी इसमें, कल्ले ही कल्ले। और उसमें नंबर कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि उस ऑडियो के अंदर जो उन्होंने अपने बच्चों को कटाने की कोशिश की है कि बच्चे आ रहे हैं, बल्कि सॉरी मैं आपको बताऊं, कल एक और हम इंकिशाफ लोग ये 20 हुआ। साल की उम्र में ऐसी बातें करते हैं। इंकिशाफ ये भी हुआ, कर रहे अब हैं। मुझे नहीं पता, ये Pathetic। शायद ये एजाज सैयद की स्टोरी थी जो इमरान शफकत साहब फरमा रहे थे अपने व्लॉग में कि वजीर आजम होते हुए भी F10 के अंदर से मामला चल रहा है। डेट मारते हुए गिरफ्तारी हुई है। और वो जो हमारे जो एक्स वो थे जो इनके क्लोज थे उन्होंने फिर बचाया साहब जो थे, ये उन्होंने कहा है कि ये वजीर आजम होते हुए इन्होंने, है साहब ने लगाया ना उसमें, हम पता नहीं क्या क्या किया और उन्होंने। छापा उस वक्त भी पड़ा है यानी कि हाँ यानी कि वो कह रहे हैं कि आगे ये जो अभी जानबूझ के इस तरह की आ रही हैं कि आपको लगे यार तो 8 साल 10 साल पुरानी है, 2012 के बाद, लेकिन अब बहुत लेटेस्ट भी मौजूद है आज। बल्कि लाहौर में उन्होंने अपने घर को वो जो नहीं बग हुआ तो चकरी बग स्पेशल ब्रांच के लोगों को बुलाया हाँ, कि तो कहीं इसका बग मतलब तो नहीं है तो आप वही लगा के गए, काम ही ऐसे जिनको ना बुलाया करें। था ना, अगर नहीं लगे तो लगा के गए। काम ही ऐसा ना करे कि इस नौबत तक, या तो फिर आप काम अगर ये करते हैं भाई आप तो भी तो ये दूसरा काम ना करते हैं, बेचो। लेकिन मुल्क में कभी आपको नहीं तो नहीं मेरे देखा हाथ में काम करते। तस्बीह नहीं है, ना मैं कोई रियासत बेच रहा हूँ, ना मेरे हाथ में तस्बीह, ना मैं अखलाकियात बेच रहा अच्छा ये जो चीज है कि इससे आप मुबर्रा थोड़ी हो जाएंगे अगर आप ये नहीं करते। हाँ अगर नहीं आप ये है नहीं एग्जैक्टली, बट मैं कह रहा हम तो मतलब बुरे हैं ना, तो एक्सेप्ट तो करें आप। नहीं, ये जो चीज है कि क्योंकि मैं ये बात नहीं, सिस्टम खराब हो रहा है। मैं कह रहा हूँ ये अदरवाइज भी बुरा है भाई। इसके लिए जरूरी नहीं है कि एक बंदा ये बात करता है तो बुरी है ये बात, ये बंदा ये बात नहीं करता है, एक बहुत ही डिफरेंट किस्म का आदमी है, तब भी ये चीज़ बुरी है। मैं तो ये कह रहा हूँ, आप ये कह रहे हैं कि नहीं मेरे पास तस्बीह नहीं है या उसके पास तस्बीह नहीं, मैं कह रहा हूँ तो करेक्टर ही ऐसा ना, तो पहले सोच रहे थे कौन सा कोई कब मुझे बताएं आज से 10 साल से यही बात कितने है। हजरात नहीं पकड़े जाते नहीं, वो उनके तो हाथों हो में रही तस्बीह है, तो नहीं करेक्टर ही ऐसा है ना, मैं ये कह रहा हूँ इसमें तो कौन सा, इसमें तो होती। आपने खुद नहीं सर आप ठीक है। आपको बहुत बहुत शुक्रिया जी खातिर, आप देखें तो ब्रॉडकास्ट, अगले हफ्ते दोबारा हाजिर होंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।